तो एक्सेल हमारे लिए किसके काम के आता है? कैलकुलेशन करने के लिए और डाटा बिल बनाने के लिए। अब कैलकुलेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई इसके अंदर हम कर सकते हैं। और बिल हम किस तरीके बना सकते हैं? ऐसे किसी हम होटल का बिल बना रहे हैं, कंपनी का बिल बना रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना रहे हैं, किसी कंपनी का बिल बना रहे हैं, किसी फाइनेंस वाली कंपनी का बिल बना रहे हैं। तो जो भी इसमें सारे बिल होते हैं वो किसमें तैयार करे जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करे जाते हैं तैयार। हमारा एक्सेल निकलता है। एक्सेल में ये क्या चीज़ होती है? ये हमारी तो कमांड है और ये हमारी हेडिंग्स है, जैसे ABCD। ये हमारी हॉरिजेंटल वाली हेडिंग है, ये हमारी वर्टिकल में हेडिंग है 1 2 3 4। अब ये क्या लाइनिंग सी दे रखी है? एक्सेल में हमारी लाइनिंग नहीं होती, वो रो और कॉलम होती है। अब खड़े अवस्था में देखो ये तो कॉलम है और लेटे अवस्था में ये क्या हमारी रो है। रो और कॉलम को मिला के एक हमारा बॉक्स बनता है। अब आपसे कोई पूछेगा एक्सेल दिखने में कैसा लगता है, तो आप कहोगे एक्सेल दिखने में मैथ की नोटबुक की तरह होता है, जिसमें लाइनिंग होती है। वो लाइनिंग नहीं होती, वो रो और कॉलम होती हैं जो अभी हमने बताई हैं। अब आपसे कोई पूछेगा रो और कॉलम होती कितनी है, कोई कहता है लाख 2 लाख 3 लाख, कंफर्म नहीं बता पाता। तो कंफर्म देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ए से पहले यहाँ टच कर दीजिए। तो 10,48,576 रो है, 16,384 कॉलम है। तो कितने हुए? 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम होते हैं। अब खड़े अवस्था में कॉलम होते हैं, लेटे अवस्था में रो होती हैं। रो और कॉलम को मिला के एक हमारा बॉक्स बनता है, या बॉक्स कह लो या डिब्बा कह लो या सेल कह लो, ज़्यादातर सेल कहते हैं। सेल हमारा काम आता है डाटा एंटर करने के लिए, जिसके अंदर डाटा एंटर हम कर सकते हैं। अब क्या काम आता है इसमें? हम एक व्यक्ति के साथ साथ कई सारे व्यक्ति का बिल तैयार कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है SUNDAY। अभी एग्जाम्पल के रूप में मैंने संडे लिखा, तो संडे, तो मुझे संडे मंडे लिखने पड़ेंगे, आ जाएंगे? बहुत से बच्चे कहते हैं लिखने पड़ेंगे, बहुत से कहते हैं आ जाएंगे। चलो लिख तो लेंगे ही हम, आएंगे कैसे? इसको खींच दो। लो खींच दिया पकड़ के, कहाँ आ रहे हैं? ऐसे नहीं खींचना, अपना कर्सर को कोने पे टच करना है। नहीं, अब कोने पे टच करना है। तो हमारा कर्सर वाइट था, अब कोने पे रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तभी दबा के खींच दो, निकल के आ गया। कॉलम से ज़्यादा बाहर निकल रहे हो तो कॉलम को बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम निकल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं, जैसे SUN शॉर्ट फॉर्म में किया, तब भी हम कोने पे खींचे, शॉर्ट तरीके से भी आ सकता है। बस अपने कर्सर को कोने पे रखना ना भूलें। अब आता है मंथ, से JANUARY। आप कह रहे हो भाई वीकडे आ सकते हैं, तो मंथ भी आ सकते हैं। मंथ भी इस तरीके से आएंगे, कोने पे टच करो, आ गए। काउंटिंग आती है, आपने लिखी 1 लिखा, वही ये आ सकते हैं, काउंटिंग भी आ सकती है, कोने पे से खींच दो। पर काउंटिंग नहीं आ रही। काउंटिंग क्यों नहीं आ रही? तो काउंटिंग दो तरीके से आती है। कैसे? पहले तो आती है, देखो 1 लिखो, कंट्रोल दबा दो, कंट्रोल दबाए रखो तो ये तो छोटा सा सिंबल आएगा प्लस का, दबा के खींचते चले जाओ। तो कंट्रोल के साथ खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी आएंगे। आप कह रहे हो मुझे इधर की तरफ खींचना है, तब भी कंट्रोल दबा के रखेंगे, तो क्या फायदा? तो सेम आ रही है, अलग तो नहीं आ रही। तो उसको लाने के लिए आपको दूसरी काउंटिंग बनाएंगे, 1 एंटर 2, दूसरी जगह 11 एंटर 12। आपको ये 4 टॉपिक लिखने पड़ेंगे। तो खींचो, चारों को पकड़ो। पकड़ना है कोने पे से नहीं, बीच में से पकड़ना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है आपको, सिलेक्ट करके तब कोने पे से खींचना है। अब इसको खींचिए आराम से, ये बिना कंट्रोल के साथ है, वो कंट्रोल के साथ इसको आराम से खींच सकते हैं आगे की तरफ। दूसरा वाला आता है हमारा ये कोने पे टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल को बनाएंगे इसमें 2 एंटर 4, 3 एंटर 6। तो टेबल भी इसी तरीके से हमको बना लेनी है, उस तरीके से नहीं आएंगे। पकड़ो कोने पे से, दबा के खींच दो, ये भी 20, आगे तरफ से इसे खींच दो। ये टेबल्स होती है, वो हमारी काउंटिंग है, ये टेबल। अब आती है प्लस माइनस की बारी। हमने लिखा है इसके अंदर 10 और यहाँ कर दिया हमने प्लस 10 के साथ हमने किया प्लस 10। पर क्या फायदा? कुछ आ ही नहीं रहा। हम कर रहे हैं 20, इसके अंदर कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9। कुछ भी करो पर कुछ हो ही नहीं पा रहा। पर जब तक हम इसमें इजिकल टू ना लगा देंगे तब तक हमारा कोई काम इसमें नहीं होगा। जब तक हम इजिकल टू लगाएंगे 10 प्लस 10,
तब जाके 20 आएगी। चाहे कुछ भी करो पहले वो क्या लगाना पड़ेगा, इजिकल टू ही लगाना पड़ेगा, चाहे प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो। मैंने 5 ये करा मल्टीप्लाई 7 आ गया। तो यही हमारा काम रहता है एक्सेल के अंदर। कमांड आती है वो भी एमएस वर्ड के तरह ही है। जैसे ये कमांड है कट, मैंने इतने एरिया पकड़ा, कट मीन्स होता है काट देना। तो यहाँ पर कट किया या राइट वाला बटन दबा के मैंने यहाँ पर कर लिया पेस्ट, तो वहां से उठ के वो दूसरी जगह पेस्ट हो गया। अब मुझे करना है ये कॉपी, कॉपी करा वो कर्सर रखा पेस्ट कर दिया। कॉपी करके उससे हम डुप्लीकेट भी ला सकते हैं। फॉरेन पेंटर का मतलब है अपने इतने एरिया में कलर दे रखा है, सेम कलर आप यहाँ देना चाहते हो। फॉरेन पेंटर तो सब जानते हैं, डिट्टो सेम बनाने के लिए। अब आता है फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। जितनी आप राइटिंग स्टाइल पकड़ेंगे अपने माध्यम से, स्टाइल चेंज कर लो, राइटिंग चेंज हो जाएगी। साइज को आगे तरफ से बड़ा भी कर, जितना आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उतनी ही वैल्यू चेंज होगी। साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, साइज को छोटा भी कर सकते हैं। बोल्ड में गहरा, इटैलिक तिरछा, यू से अंडरलाइन, ये बॉर्डर है बॉटम से नीचे लगा दो, टॉप से ऊपर लगा दो, बॉट राइट लेफ्ट से लेफ्ट लगा दो और राइट से राइट लगा दो। पूरे में करना हो तो ऑल बॉर्डर लगा दो, हटाना हो तो बॉर्डर कर देंगे नो बॉर्डर। ये राइटिंग में ये पूरे में कलर देता है हाईलाइट करके, ये राइटिंग वाला कलर है, जैसा पसंद है वो लगा दीजिए। ये क्या काम करता है, एलिगमेंट। जैसे हमने कोई नाम लिखा है इसके अंदर, इसको हमें सेट करना है। थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लीजिए इसका और इसको रो भी बड़ा कर लीजिए। अब इसको हम सेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ऊपर, इधर, लेफ्ट राइट, जैसा इसको सेट करो कर सकते हो। ये एलिगन है, इधर मोड़ दो, इस तरीके से मोड़ दो, जिस तरीके से आप वर्टिकल जैसा मोड़ो कर लेंगे। नॉर्मल के लिए उसी पे दोबारा क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। राइटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब मेन आता है ब्रेप टेक्स्ट। ब्रेप टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने दोबारा से एक कॉलम में कोई नाम लिखा, आपसे कोई कह रहा है कि मुझे एक ही कॉलम में करना है, ये एक ही कॉलम में आना चाहिए, वो तो हमने कॉलम बड़ा कर लिया था, नहीं इसको एक कॉलम में करके दिखाओ चाहे ऊपर नीचे आए। तो आप ब्रेप टेक्स्ट का यूज करेंगे तो एक ही बार में नेम ऊपर नीचे आ जाएगा। मर्ज सेंटर का मतलब क्या होता है, जितना आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा होगा सीट में, आप उसे मर्ज करके जो भी सीट का नाम है वो दे सकते हैं सीट के ऊपर। बॉर्डर लगा भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर लगा दीजिए। तो ये होता है हमारा काम सीट का। ठीक है, ये चेक करेंगे फिर दूसरा